स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 17 अगस्त से लेकर और 23 अगस्त तक। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी 9 नंबर की राशि धनु राशि के लिए, जिसके लॉर्ड गुरु हैं और गुरु उदय अवस्था में आ चुके हैं। तो ये समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। और इस वीक की अगर हम बात करें तो 17 तारीख को ही सूर्य भी आपके भाग्य में प्रवेश कर गए हैं, सूर्य स्वराशिगत हो गए हैं। तो यहाँ से भाग्य आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं जो एक स्लो डाउन था, क्योंकि आपके खुद के लॉर्ड अस्त अवस्था में चल रहे थे, साथ ही सूर्य भी अष्टम में थे, तो हेल्थ इश्यूज भी थे, करियर में रुकावट थी। लेकिन 17 तारीख को सूर्य आपके प्रवेश कर जाएंगे भाग्य में। हालांकि यहाँ पर केतु पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा और कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको लाभ होंगे और साथ ही साथ एक सक्सेस जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ अगर इस वीक की हम बात करें तो जो बुध ग्रह हैं वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 22 तारीख को बुध भी आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। अगर हम धनु राशि के लिए देखें तो देखिए, सूर्य आपके भाग्येश हैं और भाग्येश का भाग्य के घर में आना आप समझ सकते हैं कि भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। चमकने वाला जो हम कहते हैं समय ये वीक आपको रहने वाला है, देने वाला है। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। चंद्रमा की स्थिति वीकली राशिफल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मून ही एक ऐसे प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक में अगर हम देखें तो सबसे पहले रहेंगे कन्या में, फिर वो रहेंगे तुला में, वृश्चिक में और आखिरी में वो आप ही की राशि में रहने वाले हैं। लेकिन जो 20 और 21 तारीख है वहां पर चंद्रमा देखिए नीच के भी हो जाएंगे और त्रिक भाव में आ जाएंगे, यानी 12th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। जब भी चंद्रमा 12वें घर में आते हैं तो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो धनु राशि को हम कहेंगे कि 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। उसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आएंगे, वो स्थितियां बेहतर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र भी नीच के चल रहे हैं और मंगल आपके सप्तम भाव में है बुध के घर में, और ढैया भी आपकी चल रही है। ढैया को आपको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे में धनु राशि की अगर हम बात करें तो शनि वक्री अवस्था में है, ढैया है, और आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति थोड़ी सी खराब है, 6ठे 8वें 12वें में शनि है, तो 20 और 21 तारीख को विशेषकर आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और प्रोफेशनल लाइफ में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। करियर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे अच्छा इस वीक में रहने वाला है कि आपके जो राशि स्वामी हैं गुरु उदित अवस्था में आ चुके हैं। हालांकि अष्टम में जरूर हैं लेकिन उच्च के हैं। जो भी लोग कहीं भी टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं या अकल्ट के काम से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके से आप ज्योतिष का कार्य करते हैं, हीलिंग साइंसेस से जुड़े हुए हैं, जेम स्टोन्स का आपका काम है या सरकारी क्षेत्रों में भी आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य जो आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य के घर में आगे हैं, तो यहाँ पर सरकारी क्षेत्रों से भी आपके लाभ के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। राहु का 3रे भाव में होना, लाइजिंग का कार्य करते हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड आपका काम है, तो काफी एक्टिव आपको ये वीक में आप देखने को मिलेगा। चीजें काफी एक्टिव मोड में रहेंगे, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होगी, तो सफलता का समय ये आपका रहने वाला है। लेकिन 20 और 21 तारीख को आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देके चलना है, पैसे के लेन देन से बचना है और जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ये हम जरूर कहेंगे। यहाँ पर ओवरऑल देखें तो देखिए, सूर्य केतु के साथ हैं, ग्रहण योग भी बनाते हैं, तो सडन चेंज आपके प्रोफेशन में हो सकता है। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि देखिए, सूर्य नवम भाव में है, जो कहीं ना कहीं आपके पिता को भी दर्शाता है, 10th हाउस भी दर्शाता है। लेकिन पिता और जो आपके बॉसेस हैं उनसे आपको आर्ग्यूमेंट में बचना है। ईगो क्लैशेस आपको अपने सीनियर्स या वृद्धों के साथ या अपने बड़े जो भी आपके मेंटोर्स हैं, सीनियर्स हैं, फादर हैं, बॉसेस हैं, इनके साथ नहीं रखना है। तो स्थितियां आपकी बेहतर रहने वाली हैं। ओवरऑल अगर हम करियर की स्थिति देखें तो यहाँ पर
चीजें आपके लिए बेहतर हैं। शनि की स्थिति भी आपको यहाँ पर कर्म प्रधान रखेगी, यानी मेहनत आप पूरी करने वाले हैं और उसकी सफलता भी यहाँ आपको मिलेगी। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के लॉर्ड आपके मंगल हैं और मंगल इस समय सप्तम में है बुध के घर में। तो देखिए मंगल की स्थिति सप्तम में होना ठीक है, लेकिन बुध के घर में है और मंगल और बुध की नहीं जमती है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ऑफ द वीक में आपको आपकी लव लाइफ में परेशान कर सकता है। आर्ग्यूमेंट्स में आपको नहीं जाना है, ये स्थिति भी यहाँ पर हम आपको जरूर कहने वाले हैं। और विशेषकर 20 और 21 तारीख को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे, वहां पर आपको संभल के रहने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट में ना जाएं और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो देखिए 7th हाउस में यहाँ पर मंगल मौजूद है और जब भी मंगल सप्तम में आ जाते हैं मांगलिक दोष का निर्माण कर देते हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो देखिए मंगल की सीधी दृष्टि भी है और मंगल की अगर हम चौथी दृष्टि भी देखें तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र पर भी है। नीच के शुक्र यहाँ पर मौजूद है, तो वाणी का बहुत ध्यान रखना है। और वैवाहिक जीवन में आप हो सकता है थोड़े से देखिए बिजी रह सकते हैं, अपने स्पाउस को टाइम ना दें, तो उस वजह से थोड़ा तनाव इस बार आपके वैवाहिक जीवन में रह सकता है, वहां आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि समय अभी उतना अनुकूल नहीं है, तो नए रिश्तों में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उच्च के गुरु आपके अष्टम भाव में है, जहां पर आपको कहीं ना कहीं इन लॉस की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है और मटीरियलिस्टिक गेन्स हो सकते हैं। लेकिन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में धैर्य बना के रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है, ये चीज हम जरूर कहेंगे। इसके साथ अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। बुध आदित्य योग का निर्माण 9वें भाव में हो रहा है, जिसे हम हायर एजुकेशन का हाउस भी कहते हैं। जो भी विद्यार्थी सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मास्टर्स वगैरह करना चाहते हैं, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, या जैसे आप एमबीए करना चाह रहे हैं, मास्टर्स, सीए, सीएस, इस तरीके की पढ़ाइयां आप करना चाहते हैं, तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा और यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे और फोकस्ड भी रहेंगे, लेकिन जो मिडिल ऑफ द वीक है वहां पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जो मन के भावनाओं के कारक हैं वो थोड़े से कमजोर रहेंगे। तो वहां पर आपको थोड़ा सा संभल कर रखना है और अपनी संगत का ध्यान रख के चलना है। देखिए यहाँ पर अगर हम धन की स्थिति देखें तो आपके जो धन भाव के लॉर्ड हैं शनि है, सूर्य और राहु की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बेहतर है, यानी मनी फ्लो आपका अच्छा रहने वाला है। मंगल आपके सप्तम भाव में रह के भूमि भवन से आपको फायदा करवा सकते हैं। कोई रेनोवेशन करवाना चाहते थे, कोई नया घर लेना चाहते थे, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद है, तो इस हफ्ते में चीजें आपके सपोर्ट में रह सकती हैं, वो स्थिति भी आपके लिए बेहतर है। तो धन की स्थिति भी बेहतर होगी, लेकिन क्योंकि देखिए शनि की ढैया है तो हम ये नहीं कहेंगे, खर्चे भी आपके यहाँ पर रह सकते हैं। तो पैसा आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा, ये स्थिति यहाँ पर धनु राशि के लिए नजर आ रही है। लेकिन इन लॉस की तरफ से धन का सपोर्ट रह सकता है और कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है। आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु देखिए इस समय अष्टम भाव में मौजूद है। गुरु का अष्टम में होना, उच्च का होना, ध्यान साधना में यहाँ पर आपका मन लगेगा। शास्त्रों में अध्ययन, कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मेडिटेशंस वगैरह में जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। और देखिए गुरु अष्टम में रहकर आपके वाणी भाव को भी देखेंगे और उसके साथ साथ अगर हम देखें पंचम दृष्टि से 12वें घर को भी देखेंगे, जो चैरिटी का है, मोक्ष का है, तो दान पुण्य आप इस वीक में जरूर करेंगे और वो आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है। भाग्य यहाँ पर बलवान अवस्था में है। सूर्य बुध का भाग्य में होना, सूर्य का स्वराशिगत होना यहाँ पर आपकी चीजों को अच्छा करने वाला है और भाग्य साथ देगा। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और कार्य में एक्सपेंशन भी धनु राशि वाले कर सकते हैं। लेकिन जैसा हम कहेंगे कि शनि का ढैया, शनि का चौथे घर में होना, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और एक कहते हैं ना कि घर में चिड़चिड़ापन या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करना, आर्ग्यूमेंट्स करना,
वो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब भी ढैया या साढ़े साती होती है तो शनि आपकी खुद की कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। छठे, आठवें, 12वें में शनि है या शनि नीच के हैं तो मानसिक तनाव से आपको बचना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको रह सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। हालांकि गुरु उदित अवस्था में आ चुके हैं, लेकिन जिनको ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या वजन आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कंट्रोल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, अन्यथा यहाँ पर स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है। 20 और 21 तारीख को थोड़ा सा नींद में आपको दिक्कत आ सकती है, तो प्रॉपर नियम में आप जितना रहेंगे, शनि नियम मांगते हैं, तो जितना आप एक नियम में रहेंगे तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर मटेरियलिस्टिक गेन और करियर आपका नए उछाल पे जा सकता है, तो समय आपका अच्छा है। जिन बातों का ध्यान हमने रखने को कहा है वहां आप थोड़ा सा सतर्क रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, श्री कृष्णम शरणम मम ये जप करें। बुधवार और गुरुवार के दिन आप अवश्य गाय को कुछ ना कुछ खिलाएं या रोटी पर गुड़ रख के आप खिला सकते हैं, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और सुबह के समय आप सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं, इससे भाग्य आपका बलवान होगा। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।